10 रुपए के बिस्कुट से लाखों का डील। एक प्यारी सी आंटी रानू मंडल दिन के दिन फेमस, और क्रिश का नहीं किरीश का गाना। इंटरनेट का 2 मिनट्स रेसिपी जो गर्म होके इंस्टेंट ठंडा भी हो जाता है। What? तो नीट का पेपर लीक न्यूज तो याद ही होगा, उसका द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट। इंटरनेट का नेशनल डायलॉग। ये रील मिराट के कंटेंट क्रिएटर शादाब हसन यानी शादाब जकाती 1 रील वायरल होते ही इंस्टाग्राम पर करोड़ों व्यूज आने लगे और उनके फॉलोअर्स भी लाखों में बढ़े। और ये ट्रेंड इतना बड़ा कि बादशाह, रिंकू सिंह और कई बड़े क्रिएटर भी इस डायलॉग पर रील्स बनाने लगे। सुपर ओवर में आखिर में 2 विकेट लिए, किसने लिए जी? पागल हो गया क्या? पूछना तो पड़ेगा ना। और फिर वही हुआ जो इंटरनेट पर अक्सर होता है, ब्रांड्स की एंट्री। और भुवन बाम के साथ भी एक फोन एडवर्टाइजमेंट में नजर आए। आज शादाब हसन कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कोलैबोरेशन और अपने कंटेंट से। मार्च 2020 कोविड का समय था और स्कूप हुप अनस्क्रिप्टेड लोगों से कोरोना वायरस प्रिकॉशंस पर बात कर रहा था। और ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान प्यारी समझ गई। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये 3 शब्द इंटरनेट की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। हम तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में और शाम को सत्संग में जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नजदीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो। सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई। शर्म तो नहीं आती होगी, कहा आंटी ने सत्संग कहा और तुम लोग यहाँ तौबा तौबा। धीरे धीरे ये लाइन इतनी फेमस हो गई कि लोग कॉन्टेक्स्ट भूल गए और डायलॉग याद रहा बराबर। और शायद इंटरनेट की डिक्शनरी में इसी को कहते हैं साइड कैरेक्टर एनर्जी, मेन कैरेक्टर इम्पैक्ट। और जहां तक आंटी की बात है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फेम के बावजूद भी उनकी लाइफ ज्यादातर नॉर्मल ही रही है। 2021 के एंड में एक गाना पूरे इंटरनेट पर छा गया। और इस गाने को गाने वाले शख्स थे भुवन बदेकर, जो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मूंगफली बेचते थे। देखो टैलेंट तो है अपने बंगाल में, अब मुझे ही देख लो। और ये कोई स्टूडियो सॉन्ग नहीं था, ये उनके कस्टमर्स को बुलाने के लिए था। और वही कच्चा बादाम वाली वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बस फिर क्या, 2022 आते आते इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर लाखों वीडियोस इसी ऑडियो पर बनने लगे। वायरल होने के बाद भुवन बदेकर को शोज और इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया। उन्होंने बाद में ऑफिशियल म्यूजिक वर्जन भी रिलीज किया इसका। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होता। 2022 में ही उन्होंने दावा किया कि उनके वीडियोस के राइट्स बहुत ही कम दामों में बेचा गया और पेमेंट को लेकर भी विवाद हुआ। बाकी वो अभी नई इंस्टा अकाउंट से अपने लाइफ, बैक स्टोरी और गाने से अपना एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश में है। क्रिश का गाना सुनेगा? सच बताओ तो जितनी बार इंटरनेट इस क्लिप को रीयूज किया है उतनी बार तो शायद क्रिश मूवी भी नहीं देखा होगा। Not funny. तो आदमी पी के कुछ भी कर सकता है, पर क्योंकि ये गाना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो इसके कोई राइट्स बेच के कोई पैसे ये सब इनकम नहीं हुआ भाई को। तो इंटरनेट पर परमानेंट कुछ नहीं होता। और उनकी करंट लाइफ के बारे में भी इंटरनेट पर ज्यादा कुछ ऑफिशियल तो डाटा नहीं है। तो मिलते हैं एक और इंडियन लेजेंड से। मैं हूँ आपका अपना नुमान खान दी लेजेंड। नहीं वो नहीं, 2021 में इंडिया का इंटरनेट एक और लेजेंडरी गानों पर अटक गया। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और ये गाना गाने वाले थे सौदेव दिद्दो, छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल का स्टूडेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वीडियो असल में 2019 में स्कूल में रिकॉर्ड हुआ था। मतलब इंटरनेट को इस वीडियो का वैल्यू 2 साल बाद समझ आया। तो डटे रहना और स्टोरी लाइक करना मत भूलना, क्या पता कब रिप्लाई आ जाए। वीडियो इतना वायरल हुआ कि सेलिब्रिटी सभी कंटेंट क्रिएटर इस पे टूट गए। मानो कोई सुनामी आ गया। फिर रैपर बादशाह ने सदैव को मुंबई बुलाया और 2021 में ही बचपन का प्यार ऑफिशियल वर्जन रिलीज किया। और गाना रिलीज होते ही एक और बार यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज क्रॉस कर गया और सदैव कुछ ही दिनों में एक स्कूल स्टूडेंट से सेलिब्रिटी बन गया।
शायद। लेकिन इंटरनेट का ट्रैफिक सिग्नल कब ग्रीन से रेड हो जाए कोई नहीं जानता। ट्रेंड धीरे धीरे ठंडा पड़ा। अभी वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने की स्टेज पे है। 2019 में वेस्ट बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन से एक वीडियो वायरल होता है और इस वीडियो में रानू मंडल एक प्यार का नगमा है ये गाना गा रही थी। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। कि एल्गोरिदम खुद इमोशंस होके इस वीडियो को पुश कर रही थी। और कुछ ही हफ्तों में रानू मंडल टीवी शोज तक पहुंच चुकी थी और सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपने फिल्म हैप्पी हार्डी और हीर में गाने का मौका दिया। उन्होंने हाँ ये गाना रिकॉर्ड किया। इसलिए किस्मत नाम की कोई चीज होता है। ये तुम और मैं जो लगे रहते हैं ना कि सोचेंगे कि हो जाएगा एक दिन, घंटा कुछ हो जाएगा। लेकिन वायरल होना और करियर बनाना दोनों अलग चीज है। अगले कुछ महीनों में उनके गाने से ज्यादा मीम्स ट्रेंड करने लगे। बाकी तो अभी वो अपने होम टाउन रानाघाट वेस्ट बंगाल में अपनी जरूरतें डोनेशन से मेनली चला रहे हैं। बाकी पड़ोस से भी हेल्प मिलता है। ये तो उन लोगों की कहानी थी जिन्हें इंटरनेट ने वायरल किया, जिन्होंने एक दिन में ही इतनी पॉपुलैरिटी देख ली जो कि कोई सालों तक नहीं देख पाया। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। किसी को बॉलीवुड मिला, किसी को ब्रांड डील्स और किसी को बस एक डायलॉग की पहचान। तो आज ट्रेंड हो, कल टेम्पलेट बन सकते हो। और सच बताओ तो इंटरनेट पे इंस्टेंट सेलिब्रिटी की एक्सपायरी डेट दूध से भी जल्दी आ जाता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस बोलने में मजा आया। तो बस अपना काम करते रहो, क्या पता तुम्हारा या फिर मेरा दिन हो।